नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे आप। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। नंबर ए ऑप्शन, छात्र को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। नंबर सी, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। नंबर डी, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। देखिए कोई भी छात्र होता है, अगर वो अपने आप कोई भी कार्य अपने आप करता है तो वो बहुत ही आसानी से सीखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। नंबर बी, कक्षा कक्ष में शिक्षक सॉरी साथियों, इसमें मिस्टेक हो गई। दोनों शिक्षक निर्देशिक विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं। नंबर डी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, ठीक है, यानी छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। नंबर बी, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या उपरोक्त सभी। कमेंट कीजिए साथियों। गुड, हाँ ठीक है। ये देखिए, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक जो होता है वो छात्रों की जिज्ञासा शांत करता है। ठीक है साथियों, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करता है और उनके वास्तविक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ताकि छात्र अपने ज्ञान व्यवहारिक स्तर पर ला सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता है। एक सृजनात्मकता की विशेषता क्या हो सकती है? क्या मौलिकता, क्या लचीलापन, क्या प्रभावशीलता, क्या उपरोक्त सभी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। कमेंट कीजिए। क्या अधिगम में क्रियाशीलता, क्या छात्रों में सीखने की योग्यता, क्या स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, क्या उपरोक्त सभी? साथियों, मैं आपको बता दूं, पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए हमें नेगेटिव पॉइंट हटाने होते हैं और जो पॉजिटिव बचता है वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है। अब इसमें कह रहा है कि सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशेषताएं क्या होती हैं? अधिगम में क्रियाशीलता, वेरी गुड, यानी ये भी सही है हमारा। छात्रों में सीखने की योग्यता होनी चाहिए, तभी तो सीखेगा छात्र। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ये भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? साथियों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं आपके लिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कृपया याद रखें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये किसने कहा है? इसको याद करने की, आधारभूत विज्ञान किसने कहा है? तो हमारे स्किनर साहब ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन,
हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं बालक किस आयु में पहचानने लगता है। क्या 3 वर्ष में, क्या 4 वर्ष में, क्या 5 वर्ष में, क्या 6 वर्ष में? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी 5 वर्ष में बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन, एलेक्सिया है क्या पढ़ने की अक्षमता है, क्या लिखने की अक्षमता, क्या सीखने की अक्षमता, क्या सुनने की अक्षमता है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी पढ़ने की अक्षमता होता है। और लिखने की डिसग्राफिया, मैंने आपको बताया था डिसग्राफिया। जिसने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया देख ले। इस चीज़ को लेके मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती हैं? क्या 0 से 2 वर्ष, क्या 2 से 7 वर्ष, क्या 7 से 11 वर्ष, क्या 11 से 15 वर्ष? कमेंट कीजिए साथियों। ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पीछे वाली वीडियो में आप लोग देख लेना साथियों। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु होती है इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है साथियों, गामक अवस्था। ठीक है साथियों। फिर 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 ये हमारी कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए पर डे में वीडियो लाता रहूँगा और आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? क्या 150 दिन, क्या 280, क्या 390, क्या 460? कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गुड, यानी कि 280 दिन लगते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता ये है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, क्या वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं? बताइए साथियों। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, परामर्श का परिणामी प्रभाव छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है साथियों। ठीक है। अगर परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है और छात्र व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी पार कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होगा साथियों, यानी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या उपरोक्त सभी। कमेंट कीजिए साथियों। निगेटिव पॉइंट हटाइए, पॉजिटिव पकड़ लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, एक अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों की भूमिका क्या है बताना है। क्या ज्ञान का संप्रेषण करना, क्या छात्रों को अनुशासन में रखना, क्या छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना, क्या उपरोक्त सभी? अब आप एक शिक्षक बन के जाएंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि इसमें क्या क्या गुण होंगे आपके अंदर। ज्ञान का संप्रेषण करोगे, बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, यानी छात्रों को अनुशासन में रखोगे, ये भी होना चाहिए।
छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सर्जन करना, ये भी होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? कमेंट कीजिए। क्या ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए? क्या जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए? क्या कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताइए? क्या उस पर अधिक ध्यान देकर, क्या उससे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर? बताइए साथियों, यानी एक प्रतिभाशाली बालक की आप किस प्रकार मदद करेंगे? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि उस पर अधिक ध्यान दे करके हम उसकी मदद कर देंगे। ठीक है साथियों, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। अभी मैंने आपके लिए पीछे क्वेश्चन में बताया था 4 अवस्थाओं को। इसमें से 7 से 14 आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। अच्छा, संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है साथियों? 7 से 11 वर्ष होती है। और ये हमारी 11 से 14 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठे आपस में बातें कर रहे हैं? आप एक शिक्षक बन के जाएंगे, आपके सामने ऐसी कंडीशनें आएंगी, तो बताइए आप क्या करेंगे? क्या उनकी उपेक्षा करेंगे? क्या उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, या उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे? उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। और हमारा उनकी उपेक्षा करना, किसी टीचर को किसी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कक्षा से बाहर कर देंगे, बिल्कुल नहीं। उनसे पूछेंगे कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, उनकी वजह जानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है साथियों, एक अच्छे शिक्षक का यही गुण होता है। अगला क्वेश्चन, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? कमेंट कीजिए साथियों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कौन सी? प्रक्षेपी विधि है, क्या प्रश्नावली विधि है, क्या साक्षात्कार विधि है, क्या समाजमिति विधि है? गुड, यानी प्रक्षेपी विधि। एक बालक के व्यक्तित्व मापन के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है? प्रक्षेपी विधि होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यवसायिक विषय के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है? कमेंट कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? रोजगार के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में? कमेंट कीजिए साथियों, बताइए। ठीक है, यानी शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में जगत में विचरण होता है। यानी बच्चा जब आता है तो कुछ ना कुछ देखता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब भी कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन जीवन पर्यंत सीखता रहता है। लेकिन ये किशोरावस्था एक कठोर स्थिति होती है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, क्या 5 वर्ष में, क्या 2 वर्ष में, क्या 3 वर्ष में, क्या
4 वर्ष में। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि 5 वर्ष में मुख्य मुख्य रंगों को पहचानने लगता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? आपने भी किया होगा। आप बताइए सोच करके किस अवस्था में आपने ऐसा काम किया था। क्या शैशवावस्था में, क्या बाल्यावस्था में, क्या किशोरावस्था में, क्या प्रौढ़ावस्था में? वेरी गुड, यानी शैशवावस्था में हमने 3 पहियों की साइकिल चलाई थी और छोटे छोटे वाक्य बोलते थे। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? क्या प्रकाश की ओर, क्या माँ की ओर, क्या ध्वनि की ओर, क्या भोजन की ओर? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। गुड, कोई भी छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, वो सबसे पहले किस चीज़ की ओर आकर्षित होता है? गुड, यानी प्रकाश की ओर। सबसे पहले उसकी देखो, मुंह पे कोई भी प्रकाश डालो तो वो आंखें इधर उधर करने लगता है, चेहरा मुंह इधर उधर घुमाने लगता है, आंखें टिमटिमाने लगती हैं, तो प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होने लगता है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या दमन किया जाना चाहिए, क्या शांत किया जाना चाहिए, क्या उत्तेजित किया जाना चाहिए, क्या सक्रिय किया जाना चाहिए? बताइए, आप एक टीचर हैं, तो कोई भी बच्चा अपनी समस्या आपके सामने लेकर आया है तो उसको क्या करेंगे? क्या दमन करेंगे, क्या शांत करेंगे, क्या उत्तेजित करेंगे या सक्रिय करेंगे? गुड, यानी कि एक टीचर को कोई भी बच्चे की जिज्ञासा हो तो उसे शांत करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही पूछा जाता है। भारत में बाल विकास कब हुआ था साथियों? 1930 में। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? क्या रुचियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या असुरक्षा है, क्या अभिवृत्ति है? बताइए। गुड, यानी कि सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन सा है? असुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, क्या स्व केंद्रित अवस्था? कमेंट कीजिए साथियों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं लाता है, ये किसने कहा था? क्या हरलॉक ने कहा था, क्या जेम्स ड्रेवर ने कहा था, क्या मैकडूगल ने कहा था, क्या मुनरो ने कहा था? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, यानी कि किसने कहा था साथियों? हरलॉक ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? कमेंट कीजिए। क्या जॉन एंड सिम्पसन का है, क्या गैसल का है, क्या स्टैनली हॉल का है, क्या ग्रीड फ्रे का है? कमेंट कीजिए। देखिए साथियों, किशोरावस्था के लिए अधिकतर हमारे स्टैनली हॉल जाने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला लास्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा भी किसने दी है? क्या हाइडो रिपोर्ट ने दी है, क्या जीन पियाजे ने दी है, क्या फ्रेडरिक ट्रेसी ने दी है, कि ईएल पील ने दी है? कमेंट कीजिए साथियों। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, किसकी अवस्था है साथियों? आदर्शों की अवस्था है।
तो ये हमारे जीन पियाजे जी मानते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस 30 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों कैसी वीडियो लगी आपको। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डेली मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और आपके साथ बना रहूँगा। नमस्कार साथियों।